आसमान में जो दिख रहा है ये 3i एटलस है या कोई स्पेसशिप? क्या मार्स के पास जो चीज, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमें स्पेस के अंदर दिखा है वो कहीं एलियन की स्पेसशिप तो नहीं? क्योंकि अगर एलियन की साइटिंग हो जाती है तो रच जाएगा दुनिया में एक बहुत बड़ा इतिहास। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और फिलहाल मैं आपको बड़ी खबर बताने वाला हूं कि जो 3i एटलस है जो ब्रह्मांड में घूम रहा है, अब स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई है कि शायद वो एक इंटरस्टेलर नहीं, शायद वो एक यूएफओ है, शायद एलियंस का कोई नया वाहन है जो नजर आने वाला है। अब इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल शुरुआत से बताऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि भाई साहब इसको एलियंस की स्पेसशिप क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले तो समझो, 3i एटलस एक इंटरस्टेलर कॉमेट है जो ओरिजिनली हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। ऐसा माना जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं, ये बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है और ओनली द थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर विजिटर आफ्टर ओमा और बोरिसोव। आज तक सिर्फ 2 इंटरस्टेलर विजिटर्स हैं। इंटरस्टेलर मतलब जो हमारे स्पेस सोलर सिस्टम के भी बाहर से आए हैं। अब तक सिर्फ 2 ही आए थे, एक था उमामू और दूसरा था बोरिसोव। ये तीसरा है और सिर्फ 3 ही आज तक दुनिया के इतिहास में, स्पेस के इतिहास में ये 3 ही हुए हैं। 1 जुलाई 2025 को एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लेजर सिस्टम ने, एटलस ने, जो चिली के अंदर है, इसके बारे में पता लगाया था और ये सबसे ज़्यादा सन के पास जाने वाला है 29 अक्टूबर 2025 को, जिससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। 29 अक्टूबर 2025 को ये सन के काफ़ी पास था। अब इसके बाद ये कहाँ जाता है, ये भी एक बड़ा स्पेक्यूलेशन थी, एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा अगर ये इंडिया की तरफ आता है और कहीं इंडिया की तरफ या अर्थ की तरफ आता है और यहाँ टकरा जाता है तो ये दुनिया का खात्मा भी कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसकी डायरेक्शन जा रही है, ये अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है, ये एक इंटरस्टेलर है जो घूम रहा है अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। पर जो चाइनीज मिशन है उन्होंने भी कुछ कैप्चर किया और उसके बारे में आपको बताता हूं। चाइनीज ने एक मार्स ऑर्बिटर तैयार किया था टाइनवेन नाम से, जो उन्होंने 2020 के अंदर लॉन्च कर दिया था। इन्होंने मार्स के सतह पे भेजा ताकि वो पूरे सोलर सिस्टम पर नजर बनाए रखे और उन्होंने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से ट्रैक किया। और अब लेकिन जो स्पेक्यूलेशन आई है कि जो चाइनीज विजुअल्स है उन्होंने देखा कि कॉमेट के अंदर एक विजिबल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी एक बड़ी एंटिटी का दिमाग, जो सेंटर पॉइंट होता है। अगर उस एस्ट्रॉयड के अंदर न्यूक्लियस है, मतलब अपना खुद का दिमाग है, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, तो फिर तो वो कोई एलियन ही हो सकता है। हो सकता है ना कि कोई बहुत बड़ा एलियन किसी दूसरे सोलर सिस्टम से यहाँ आ गया हो। क्या पता कि ये जो हमने जो इंटरस्टेलर देखा है, जो फॉरेन बॉडी आई है, ये एक एलियन ही हो जो कम से कम कुछ देशों जितना बड़ा है। और इस बात होने का कोई फिलहाल पक्का सबूत तो नहीं है, पर जो हाई टेक इमेजेस चाइना की तरफ से हैं उसमें तो देख के लग रहा है कि ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा अगर आप बात समझेंगे, जो एटलस है ये एक इंटरस्टेलर है और ये सराउंड करता है स्टार सिस्टम को। और अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल लग जाती है तो हमें समझने में बहुत मदद मिलेगी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो मेटल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह की है। इसीलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ मार्स फ्लाई बाय ऐड कर रहा है ऑब्जर्वेशन वांटेज पॉइंट, जो मार्स ऑर्बिट से दिख रही है। यानी अर्थ के ऑर्बिट से तो छोड़ दो, अब मार्स के ऑर्बिट से इस पर नजर बनाए रख रहा है चाइना भी और नासा भी, ताकि और बेहतरीन तरीके से इसको पता चल सके। अब जो स्पेक्यूलेशन शुरू हो रही है कि ये कोई नेचुरल कॉमेट हो सकता है, कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है और इसके अनयूजुअल फीचर्स जो लेटेस्ट तरीके से सामने आए हैं, ये इसके बारे में काफी कुछ बताते हैं। बट टू बी क्लियर, अभी कोई कंफर्मेशन एविडेंस नहीं आया है कि ये मेन स्ट्रीम इंटरप्रिटेशन है और यही माना जा रहा है कि ये एक इंटरस्टेलर है, कॉमेट है जिसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये दूसरी तरह का कॉमेट है और जो सोर्सेज हैं, नासा ने भी अब तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ये एलियन है। पर दर्शकों, अगर ये कहीं एलियन होता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।